हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है करीब। तो यहाँ पे अभी कपड़े धुलने के लिए ले आए हैं। काफ़ी ढेर सारे कपड़े हो गए थे। हमारे तो नहीं थे, खैर हस्बैंड जी के ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि अपने हम धुल के डाल देते हैं जब भी नहाते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे लिए ही ज़्यादा कपड़े होते जाते हैं, फिर दिक्कत होती है धुलने में मुझे। तो वैसे हस्बैंड जी मना कर रहे थे मत धुलना। और दोस्तों, 3-4 दिन हो गए हैं मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो वीडियो इस वजह से नहीं आ पा रहा था क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं उठ नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। तो इसलिए कोई भी ब्लॉग भी शूट नहीं किया। क्योंकि पहले क्या हुआ मेरे साथ, 2 दिन मेरे नाक से खून आया और उसके बाद जैसे तैसे उसको दिखवा के सही करवाया। फिर मेरे एकदम सीने में दर्द हुआ है और मतलब पेट बहुत ज़्यादा फूल गया और बहुत तेज़ तेज़ दुखने लगा सीना हमारा। इतना दुखे कि मैं मेरे से बर्दाश्त ना हो, सांस लेने में भी दिक्कत हो। फिर डॉक्टर से दिखवाया, वहाँ मैम से भी दिखवाया, लेकिन उन्होंने दवा दी, गैस वगैरह की दवा दी। तो लेकिन मुझे आराम नहीं लगा। मतलब गैस में आराम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। ना ही तो मैं ढंग से लेट पा रही थी, ना ही मैं ढंग से उठ पा रही थी, ना ही मैं खा पा रही थी। तो ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा, लेकिन जैसे तैसे हुआ, दिन कट गए हैं। अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और ऐसे टाइम पर पता नहीं क्यों ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं मुझे। इस टाइम बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। हस्बैंड जी मना करके गए थे कोई भी काम मत करना, जैसे ही मेहनत कर लेती हो वैसे ही बीमार होने लगती हो। लेकिन मैंने कहा कर लेते हैं, कपड़े भी रखे हुए हैं क्योंकि वो काम से आते हैं बहुत लेट, तो कहाँ धुल पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा धुल लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं रस्सी बांधने के लिए, क्योंकि एक डोरी पर नहीं हो पाते हैं कपड़े। तो कपड़े धुल चुके हैं, कुछ कपड़े धुल गए हैं, कुछ अभी ड्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कील ठोक लेते हैं और रस्सी बांध लेते हैं। हस्बैंड जी से 3-4 बार बोल चुके हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो फिर ये काम रुका ही था, तो मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ। क्योंकि चादर वगैरह भी है, तो फिर कपड़े अच्छे से अगर ना फैला के डालो तो सूख नहीं पाते हैं। और सर्दियों में मैं एक दो 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 तो रस्सी बंध ही गई हैं, करीब 3 रस्सी बांधेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। क्योंकि कपड़े छोटे छोटे भी रहेंगे तो जल्दी से सूखते रहेंगे। और बाहर मैं टांगती नहीं हूँ क्योंकि बाहर मुझे रखाने पड़ते हैं, फिर ऐसे सही नहीं रहता है। और तो अभी यहाँ पे एक कथरी थी हमारी, बिछौनियाँ थी पतरी सी, तो वो मैंने डाल दी है। और बाकी दोस्तों मतलब कपड़े जो भी हैं, कम्बल वगैरह हमारे, वो सभी हमारे धुले रखे हैं। जब भी सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो मैं सारे कपड़े धुल के ही रखती हूँ। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, सारे कपड़े मतलब जो रजाई है धुल धुल जाती है रजाई हमारी। सिर्फ एक रजाई बची है जो कि बेड पे बिछी हुई है। तो गद्दे नहीं है ना, तो इसलिए वो रजाई बेड पे बिछाए हुए हैं हम लोग। तो बस वही रह गई है धुलने के लिए। तो अभी यहाँ पे मशीन में मैंने डाल दी थी कथरी, तो वो भी धुलती जा रही है और धुल चुके हैं हम। और उसके बाद अभी यहाँ पे है धुलाई का नंबर। तो आज 3 दिन हो गए पूरे धुलाई नहीं हुई घर में। तो जैसे तैसे काम चल रहा था। हस्बैंड जी झाड़ू लगा देते थे सुबह, मैं तो बिल्कुल बैठ उठ नहीं पा रही थी। तो जब मुझे ठीक लगता था तब मैं थोड़ा सा उठ के कर लेती थी, वरना ऐसे ही का ऐसा मतलब पड़ा रहता था। क्योंकि
जब शरीर में जान नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, और मजबूरी रहती है, फिर काम में मन नहीं लगता है, ऐसा होता है। और सच में त्यौहार के टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है इस टाइम कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा है जल्दी से बस आराम लग जाए। और इस बार कहीं भी पुताई नहीं हो पाई है हमारी, कमरे में तो वैसे ही नहीं हो पाती क्योंकि काफ़ी ढेर सारा सामान है, सारा बाहर निकलता है। और हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं, काम से आते हैं, मेहनत वाला काम है तो दिक्कत होती है, इसलिए कमरे का तामझाम मैंने कहा यहीं पे रहने दो। बाद बाकी देख लेंगे। पर साल मैंने की थी, इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई है पुताई, अभी अच्छे से है। और बस यहाँ पे सोच रहे थे आंगन की तरफ हो जाए, बाहर हो जाए, बाहर गेट की तरफ, बाहर वाली दीवारों में। तो अंदर देखेंगे, आराम धीरे धीरे लगता जा रहा है तो कर लेंगे। और अभी शाम हो गई है तो धनिया नहीं थी, मतलब सूखी धनिया ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा पीस लेते हैं अभी, नहीं तो फिर सुबह खाना बनाते टाइम नहीं याद रहता है जल्दी जल्दी में फिर। और मसाला अभी हम कम पीस पाते हैं, पीसते हैं लेकिन कम पीसते हैं, जब मन करता है तब पीस लेते हैं। तो मिक्सी को रख देते हैं जहाँ से निकाली थी वहीं पर। तो बाहर इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि पहले से ही इतना सामान है, तो ये सारी चीज़ें नहीं एडजस्ट हो पाती हैं। या तो फिर किचन बनी हो साइड में तो वहाँ पे सेट कर दो, पर यहीं पे रख देते हैं अपना काम करने के बाद। तो अभी ये दोनों तन्नू के लगी है मेहंदी, तो हाथ लटकाए घूम रही हैं। डेली डेली लगाने लगती थी, तो मैंने कहा चलो रोज़ रोज़ से अच्छा एक ही बार में तुम्हारे लगाए दे रहे हो, ख़त्म भी हो जाएगी। क्योंकि डेली इधर उधर पहुंच देती थी, डेली ही इनका नियम था लगाने का, दोनों बहनों का। और अभी बेड को भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बच्चे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो एकदम से धूल धूल होने लगती है। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं काम से। और ये वीडियो हिलाती है बहुत ज़्यादा, बीच में नहीं हिलाती थी, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हिलाती, ढंग से भी नहीं बनाती है कभी कभी। और उसकी तबीयत भी अभी थोड़ी सी डाउन चल रही है। सभी एकदम से बीमार हो जाते हैं हमारे यहाँ जब बीमार होते हैं। और अभी यहाँ पे बस बेड को कर दिया है साफ़, सोच रहे हैं अच्छी सी कोई फिल्म लगाएं और देखें। और शाम का टाइम ही रहता है जो आराम से लेट के देखना रहता है, नहीं तो पूरे दिन त्यौहार में ऐसा लगता है क्या काम कर लें क्या ना कर लें, अच्छे से हो जाए सारा कुछ। लेकिन मुझे लग रहा है त्यौहार तक मुझे अच्छे से आराम मिल जाए तो हमारा भी त्यौहार अच्छे से मन जाएगा। क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ, त्यौहार पूरा ऐसे ही निकल गया मेरा। पिछली बार भी बीमार पड़ गए थे काफ़ी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी काफ़ी ढेर सारे मूली के पत्ते लेके आए हैं, मूली भी है साथ में। और मूली के पत्ते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मूली कम रहता है तो मैंने कहा बनाएंगे, अभी कट करके रख लेते हैं जल्दी से। क्योंकि हरी सब्जियां खाते रहो उतनी फ़ायदा भी करती हैं। और पालक भी है साथ में, तो पालक की देखते हैं चने की साग की तरह भाजी बनाएंगे, और या तो फिर पकौड़ियाँ बनाएंगे, पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो अभी मूली के पत्ते धुल के अच्छे से कट करके मैंने रख लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे छोंक दिया मसाला। तो आज मसालेदार बना रहे हैं हम, जैसे कि हरी मिर्ची ली थी मैंने, सूखी धनिया, थोड़ा सा जीरा और लहसुन, बस यही कुछ सामान ले लिया था जो मैंने सिल में पीस लिया है। और उसके बाद यहाँ पे तेल डाल के मैंने छोंक दिया है मसाला। तो इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं मूली के पत्ते। और सादा तरीके से भी बना लो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, टमाटर नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैंने कहा इस तरीके से छौंकेंगे आज हम, जैसे मुझे खाना था। पहले मैंने सोचा क्या बोलते हैं, सरसों का साग है, सरसों का साग ऐसा लगता है बस नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, बहुत मन करता है इस टाइम खाने का मेरा। लेकिन अभी नहीं आ रहा है, सर्दियाँ और हो आने लगेंगी, वैसे वैसे आने लगेगा जैसे सर्दी अच्छे से पड़ने लगेगी। इस बार सारा कुछ लेट चल रहा है। तो काफ़ी पत्ते थे, सभी पत्ते मैंने छोंक दिए हैं।
और अब इनको अच्छे से ढक के पका लेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है मेरा वीडियो में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बहुत बुरे दिन चल रहे हैं हमारे, और ये आठवां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, दिक्कत होती है काम वाम करने में। और खुजली तो मेरे इतनी मचती है कि मुझे दिन रात नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है बस खुजाते रहो। कंघा रख लेते हैं, फिर बहुत खुजाते हैं, उसी से लगे रहते हैं। तो सुबह का टाइम हो गया दोस्तों, तो अभी चल रही है चाय। तो चाय ही पी रहे हैं खाली, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कि गला फटा जा रहा है। कहते नहीं, जुकाम हो जाता है तो छाले से लगने लगते हैं, गले में कुछ भी नहीं जाता है, अंदर बहुत दर्द होता है। तो वीडियो करते हैं बैंड।